आपके हिसाब से एक मुश्किल पेपर कैसा होता है? किसी भी एग्जाम के बाद पेपर को लेकर बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में जिसको इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के हिसाब से मुश्किल माना जाता है या फिर स्टूडेंट्स को लगता है कि पेपर बहुत ही टफ दिया है। एचपीएससी के रिक्रूटमेंट के सारे प्रोसेस के बाद अब यूपीएससी जो कि उसी फॉर्मेट पे एग्जाम कराएगी वो भी अपना पेपर एडवांस लेवल पे सेट कर सकती है। इसलिए आपको सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करने बल्कि फैक्ट्स पढ़ने हैं, टेक्स्ट भी पढ़ने हैं और यूजीसी नेट और स्टेट एग्जाम्स के जो बाकी पेपर आज तक हुए हैं उनको भी सॉल्व करने की जरूरत है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आते हैं क्योंकि सारे टेक्स्ट सारे राइटर्स इसी का पार्ट है। आपने इसको जरूर कवर किया होगा, विलियम जे लॉन्ग्स की बुक पढ़ी होगी आपने या एडवर्ड एल्बर्ट की बुक पढ़ी होगी, डेविस डेच्यूज, एंड्रयू सैंडर्स, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर करती हैं। लेकिन इस हिस्ट्री के साथ साथ एक काउंटर हिस्ट्री भी है जिसको हम कहते हैं शैडो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ली जाएं एज अ पार्ट ऑफ काउंटर हिस्ट्री तो आपको ऑटोमेटिकली उस एग्जाम का लेवल बहुत टफ लगने लग जाएगा। तो शैडो हिस्ट्री क्या होती है वो हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल लग सकते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री की बुक्स में आमतौर पर नहीं दिए होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर रखी है, आप ऑब्जेक्टिव का एग्जाम लिख रहे हो चाहे सब्जेक्टिव का एग्जाम लिख रहे हो, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। Okay, try to answer this question. Which is the first English novel which was overlooked for being proto-novel? और अगर आपने डेवलपमेंट ऑफ नॉवल, ओरिजिन ऑफ नॉवल पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, हु रोट हर नॉवेल्स अंडर द स्यूडोनेम बाय अ लेडी फॉर हर इनिशियल नॉवेल्स? अगर आपने विमेन राइटिंग्स पढ़ी हैं तो आपको इसका आंसर भी आना चाहिए। डू यू नो विच इज द 5000 वर्ड नॉवल which is written without using the letter E even once? And again, अगर आपने development of novel पढ़ा है, if you are clear about Victorian novels, then you should know the answer of this. Which was the first novel to be typed on a typewriter in the history of English literature? बहुत सी नॉवल लिखी गई हैं लेकिन पहली कौन सी है, क्या आपको ये पता है? इन सारे क्वेश्चन के आंसर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे क्योंकि मैं आपके लिए आंसर कर दूंगी। हो सकता है कि ऑप्शन देख के आपको याद आ जाए, हो सकता है कि हिस्ट्री में आपने ऐसा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ लिया हो, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होगे तो हो सकता है कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन ना आए हो, लेकिन एग्जाम में तो आ सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए? सिर्फ हिस्ट्री के बुक्स काफी नहीं है इसलिए हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज काफी नहीं है इसलिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उनकी स्टडी भी करते हैं। इसके अलावा भी आपको काउंटर हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये कोई फिक्स लिटरेरी पीरियड या ऑफिशियली डिफाइंड टर्म तो नहीं है, बल्कि ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्रिटिकल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तो शैडो हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो हिस्ट्री जो विजिबल नहीं है, जो डोमिनेंट नैरेटिव्स के पीछे छुपी रहती है। जब हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं तो मोस्टली कॉलोनिकल राइटर्स पर फोकस करते हैं जैसे कि शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सेट्रा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या सिर्फ यही राइटर्स हैं जिन्होंने लिटरेचर को शेप दिया है? यहीं पर शैडो हिस्ट्री अपना काम करती है। ये हमें बताती है कि लिटरेचर की एक और लेयर भी होती है जिसमें विमेन राइटर्स जो कि इग्नोर किए गए हैं, कॉलोनियल वॉइसेस जिनको सप्रेस किया गया है और लोअर क्लास ऑथर्स या फिर ओरल ट्रेडिशंस हैं जो रिटन कैनन का पार्ट ही नहीं मानी जाती, उन सब की स्टडी की जाती है। तो इन सिंपल वर्ड्स, शैडो हिस्ट्री इज लाइक अ हिडन आर्काइव जो हमें बताता है कि लिटरेचर सिर्फ जो दिखता है वही नहीं है, बल्कि जो छुपा हुआ है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है इसको डिस्क्राइब कैसे करें? आप इसे काउंटर नैरेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट लिटरेरी हिस्ट्री को चैलेंज करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर रेनेसा को गोल्डन एज कहा जाता है तो शैडो हिस्ट्री पूछती है कि गोल्डन एज फॉर हुम? सबके लिए तो गोल्डन एज नहीं हो सकती है, तो किसके लिए गोल्डन एज रही और किसकी वॉइसेस को एक्सक्लूड कर दिया गया? इस तरह के क्वेश्चंस पे शैडो हिस्ट्री फोकस करती है। इस कॉन्सेप्ट का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मॉडर्न थियरीज के साथ, जैसे कि न्यू हिस्टोरिसिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, क्योंकि ये सब काउंटर हिस्ट्री की बात करते हैं, अपना एक काउंटर नैरेटिव रखते हैं, एक काउंटर पर्सपेक्टिव रखते हैं। और ये सब थियरीज हमें सिखाती हैं कि लिटरेचर न्यूट्रल नहीं होता बल्कि पावर, आइडियोलॉजी और सोसाइटी से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता रहता है। तो एक चाहे कोई भी हो, नैरेटिव्स हमेशा दो तरह के होते हैं, एक वो जो पॉपुलर व्यू पॉइंट वाले होते हैं और एक वो जिनको सप्रेस कर दिया जाता है। तो इस तरह के फैक्ट्स आप कहाँ पढ़ सकते हैं? कौन से बुक्स में इस तरह की बातें होती हैं? अगर आप हिस्ट्री की बुक्स को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको ये सब बातें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। अगर आप काउंटर नैरेटिव पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो भी आप काउंटर हिस्ट्री के बारे में, शैडो हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पास आपका कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, फिलहाल ऐसी कोई बुक नहीं है या आपने फैक्ट्स नहीं पढ़े, तो भी आप हमारे नोट्स डाउनलोड करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा,
हमने काउंटर हिस्ट्री, शैडो हिस्ट्री पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके दे रखे हैं, जिनसे आपको अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आए तो आप उनको आंसर कर पाओगे। आपको एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को समझने की हेल्प मिलेगी। आपको हमारे नोट्स में ये शैडो हिस्ट्री से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेनेसां पीरियड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फैक्ट्स थे, नियो क्लासिकल एज के, रोमांटिक एज की जो ऐसी बातें थी जो ज्यादातर हिस्ट्री की बुक्स में देखने को नहीं मिलती हैं, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। येलो इन्फ्लुएंस क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ ऑस्कर वाइल्ड का क्या रिलेशन था, क्या कॉन्टेक्स्ट था पोस्ट मॉडर्न एरा में, पोस्ट मॉडर्न एज में, राइमर्स क्लब क्या था, एडवर्डियन बुफर क्या है, द पैराप्रैक्सिस ऑफ ट्रेंचेस क्या है, द मैड जैक प्रोटेस्ट क्या था। तो ऐसे बहुत सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इन नोट्स में पढ़ने को मिल जाएंगे। अगर आपका एग्जाम पास है और अगर आप किसी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप इतना सब कुछ डिटेल में अब नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप इन नोट्स को डाउनलोड करके यहाँ से रीड कर सकते हैं। इन पे हमने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं ताकि आपको ये फैक्ट्स याद हो जाएं, तो वो आप लास्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं drsanjana@gmail.com और इन नोट्स को डायरेक्टली मेल पे भी हमसे बाय कर सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाई इज शैडो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अगर आप यूजीसी नेट, यूपीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ऑन इंग्लिश लिटरेचर, तो ये कॉन्सेप्ट आपके आंसर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। अगर आप राइटिंग में सब्जेक्टिव आंसर्स में इनको यूज करेंगे तो आपके आंसर्स को डेप्थ मिलेगी। अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए इनको पढ़ रहे हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। सिर्फ फैक्ट्स लिखने की बजाय आप एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं अगर आपको शैडो हिस्ट्री के बारे में पता हो। इट अलाइंस विद मॉडर्न लिटरेरी थियोरीज। आज के एग्जाम्स रूट लर्निंग नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करते हैं, तो इस तरह के फैक्ट्स आपके आंसर्स को बेटर बना सकते हैं। इट शोज इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग। आप ये देखते हैं कि आप लिटरेचर को एक डायनामिक और इवॉल्विंग फील्ड के रूप में समझते हैं या नहीं। तो अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स के बारे में पता हो, अगर आपने हिस्ट्री के आप डीप नॉलेज रखें, सो इट कुड हेल्प यू क्वालिफाई इवन अ डिफिकल्ट एग्जाम। अगर आप अपने आंसर्स में शैडो हिस्ट्री जैसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो एग्जामिनर को तुरंत ऐसा लगता है जैसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले बेटर है, और उसके बाद चाहे वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम आपको मिल जाए वो भी आपको ईजी ही लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिटरेरी हिस्ट्री को पढ़ें तो ये मत देखिए कि क्या लिखा गया है, बल्कि ये भी सोचिए कि क्या छुपा लिया गया है और क्यों। ऐसे ही और फैक्ट्स को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यूपीपीएससी एग्जाम के अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। ऐसे ही और फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते रहेंगे जिससे आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप चाहें तो हमारा आंसर राइटिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।